हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एल्कीन से मोनोहैलो एल्केन के विचरण की विधि बता रहा हूँ। जो इसे है, जब एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड प्रवाहित किया जाता है। एल्कीन होते क्या हैं पहले यह जानते हैं। वे रासायनिक यौगिक जो CnH2n के अणुसूत्र का पालन करते हैं वे हमारे एल्कीन कहलाते हैं। इनका जो होता है संरचना सूत्र हमारा कुछ ऐसे होता है। CnH2n, यदि n बराबर यहाँ 2 रखा जाए तो यह बनते क्या हैं C2H4, इसे बोलते हैं हम एथीन। अब हम इन्हीं एल्कीनों से मोनोहैलो एल्केन के विचरण करेंगे। एल्कीन से मोनोहैलो एल्केन का विचरण करेंगे। जब एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड प्रवाहित किया जाता है तब हमको मोनोहैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे एल्कीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एल्कीन हमारे वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विक आबंध होता है, जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2, यह हमारा है एल्कीन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पर हमारा एल्कीन समूह है। यह जो है पूरा जो है विस्तृत हमारा कर सकते हैं। आर के जो है CN, आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह पे हमेशा हम लिखते हैं CnH2n + 1, यह होता है आर का वैल्यू। अब हम इस पर हाइड्रोजन हैलाइड प्रवाहित करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। हाइड्रोजन हैलाइड प्रवाहित करते ही यह इसके द्विक आबंध को ब्रेक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ बनता क्या है RCH और X, और यहाँ द्विक आबंध जब हमारा ब्रेक हुआ तो यह बचा क्या CH, और यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया। इस पूरे चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे R के जगह पे हम जो है यहाँ CH3 रखें, एल्किल समूह रखें, एल्किल का मेथिल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ X के जगह पर ब्रोमीन रखें तो H, और क्या हो गया Br। यह टोटल हमारा क्या बना CH3 CH X और X के जगह पर हम Br लिए हैं तो Br, और यह बना CH3। इस पूरे चीज को हम बोल सकते हैं ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इस पूरे चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ कितना है 1 2 3 हमारे कार्बन है, इसलिए यह क्या है प्रोपेन है, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ हम क्या रखे हैं प्रोपीन है, यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड है,
और यह हमारा है ब्रोमो, और 1 2 3 कार्बन है, इसलिए यह क्या है, एल्केन में इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इसी तरह से यदि हम इस चीज को रखें, एथीन लेकर के हम बनाएं, यह पहला एग्जाम्पल हमारा है। यदि हम एथीन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एथीन लेते हैं तो एथीन से हमारा क्या बनेगा, एथीन का संरचना सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराएं तो यह बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr, या इस चीज को हम लिख सकते हैं सिंपल में, ऐसे भी यह पूरा चीज लिखा जा सकता है, इसको ब्रैकेट में हम डाल दे रहे हैं, C2H4 C2H5Br, इसको हम बोल सकते हैं एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो एथेन। यह था हमारा एल्केन से मोनोहैलो एल्केन के विचरण की विधि। अगली विधि हम बता रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से हम मोनोहैलो एल्केन को बना रहे हैं यहाँ पे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों से। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन प्रवाहित किए जाते हैं तो वहां से हमको मोनोहैलोएल्केन प्राप्त होते हैं, साथ ही सिल्वर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण होते क्या हैं, इनका सामान्य सूत्र, संरचना सूत्र होता है RCOO, और यहाँ पर सिल्वर लवण है तो Ag। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सूत्र हमारा क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र एक्चुअल में होता है RCOOH, लेकिन हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का यहाँ उपयोग करेंगे। अब इसमें हम हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे H2, इसकी उपस्थिति में कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण पर हैलोजन प्रवाहित करते हैं तो यहां से हमको क्या प्राप्त होते हैं, RX। यह जब स्ट्राइक करता है सबसे पहले क्या होता है, Ag जो है यह सक्रिय धातुओं की श्रेणी में आता है, यह आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, तो यह Ag जो है X के साथ मिलकर के सिल्वर लवण बनाएगा, सिल्वर हैलाइड बनाएगा, और साथ ही यह CO2 मुक्त हो जाएगा। COO है वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है, और यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं।
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉन्ग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लॉन्ड पर जब हम हैलोजन प्रवाहित करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में, तो हैलो एल्केन हमको प्राप्त होते हैं। सिल्वर लॉन्ड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुक्त होते हैं। जैसे कि R के जगह पर हम क्या रखें, मान लीजिए मेथिल समूह रखें, CH3 रखें और यह बना COOH और Ag। यहाँ पर हम X के जगह पर ले रहे हैं ब्रोमीन Br2, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो यह बनेगा क्या, CH3Br। क्या बना, मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, यह हमारा मेथिल है, मेथिल और ब्रोमीन है तो मेथिल ब्रोमाइड। और यह सिल्वर ब्रोमाइड हमारा मुक्त होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ R के जगह बदलते क्या है, C2H5 एथिल समूह रखते हैं, यहाँ मेथिल रखें, यहाँ एथिल रखें और यह हो गया COOAg। और यहाँ पर भी हम क्या रखते हैं, मान लीजिए Cl2 क्लोरीन रख लिए, यह क्या है CCl4। X के जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हम रखते हैं बारी बारी से। तो यह बना क्या, C2H5Cl और यहाँ भी AgCl, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर मुक्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही इसके साथ बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम यदि R के जगह पर हम क्या रख दें, कार्बन की संख्या 3 करें तो C3H7 COOAg और यहाँ पर हम रख दें मान लीजिए Br, फिर हमारा क्या है CCl4। तो यह बन क्या गया हमारा C3H7 और यहाँ ब्रोमीन लिए हैं तो Br प्लस Ag, Br मुक्त होगा और CO2 हमारा साथ ही बाहर निकलेगा। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के मोनोहैलोएल्केन का विचरण इस विधि से कर सकते हैं। बस हमारा क्या है, R का मान बदलना होता है। जो एल्किल समूह है इसमें कार्बन की संख्या हम अलग अलग ले लेंगे। हमारे जो रिक्वायर है, जिस चीज़ को बनाना है, जिस भी यौगिक को, उस यौगिक के अंदर उपस्थित कार्बन की संख्या के अनुसार हम इस एल्किल समूह में कार्बन की संख्या सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे और यहाँ पर X के जगह पर हम हैलोजन को चुनेंगे। जैसे कि हमको यहाँ मेथिल ब्रोमाइड बनाना था या ब्रोमो मेथेन बनाना था, तो हम यहाँ क्या रखे हैं, यहाँ n बराबर 1 लेकर के और इस चीज़ को लिखे हैं CH3COOAg और यहाँ ब्रोमीन लिए हैं तो हमारा मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ है। इसी तरह से एथिल क्लोराइड हमको प्राप्त करना था तो यहाँ n के जगह पर 2 रखे हैं और C2H5COOAg होता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हम ब्रैकेट में अलग रूप दे रहे हैं, CnH2n+1 और यह हो जाएगा COO और Ag। यदि R का मान न समझ में आए तो यहाँ से इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी का यह मॉडिफाइड रूप है।
बदला हुआ स्वरूप है, क्योंकि हम हर जगह CnH2n+1 नहीं लिखते हैं। इसके जगह पर शार्ट रूप अर्थात निम्नतम रूप में इसको R से प्रदर्शित कर देते हैं। R हमारा क्या होता है? एक एल्किल समूह होता है। अब फिर हम बनाते हैं इसका एल्केनों के हैलो एल्केनों के हैलोजन विनिमय द्वारा। अगली विधि हम क्या करते हैं? हैलो एल्केनों के हैलोजन विनिमय द्वारा इस चीज को बनाते हैं, मोनो हैलो एल्केन को। अब मान लीजिए हमको मोनो हैलो एल्केन में अलग टाइप का, हमारा मान लीजिए RX जो है जैसे कि AgCl के रूप का है, उस चीज को हम I के रूप में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हैलो एल्केन जो होते हैं, हैलो एल्केन से भी हम इनका निर्माण कर सकते हैं, इसका रूप बदल सकते हैं। जैसे कि हमको आयोडीन का रूप लेना है, जैसे RX है, यहाँ X के जगह पर क्या रखा गया है? मान लीजिए X के जगह पर Cl है या Br है। इसको और श्रेणी में लेकर जाना चाहते हैं, इसका विनिमय करना चाहते हैं। किसमें? मान लीजिए आयोडीन में हम इसका विनिमय करना चाहते हैं। यह X जो है, X के जगह पर Cl या Br न लेकर के आयोडीन को हम विनिमय करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्षारीय आयोडाइड लेंगे, अर्थात सोडियम आयोडाइड को मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में, यहाँ पर उत्प्रेरक हम विनिमय जो ही करेंगे तो यहाँ पर उत्प्रेरक लगा देंगे मेथेनॉल का या एसीटोन का। उत्प्रेरक लेकर के जो ही इनका विनिमय करेंगे तो यह N जो है, जो अत्यधिक सक्रिय हमारा तत्व रहेगा। सोडियम भी देखिए हमारा क्या है? क्षार धातुओं में प्रबल सक्रियता भी दर्शाता है। और यहाँ पर हैलोजन में क्लोरीन जो है या ब्रोमीन है, यह हैलोजन समूह में इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होते हैं आयोडीन से ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो अधिक पॉजिटिव होगा वह अत्यधिक निगेटिव परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करके और क्या बनाएगा? NaEX और यहाँ RI। इस तरह से हम इनका विनिमय करके इनका रूप जो है बदल सकते हैं। जैसे कि इस जगह पर रखें, R के जगह पर हम रखें CH3 और X के जगह पर हम रखें Cl, अर्थात यह क्या है? मेथिल क्लोराइड है। इसमें सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा दे रहे हैं मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में। तो यह बनेगा क्या? CH3I, मेथिल आयोडाइड अब यहां बन गया और यहां क्या प्राप्त हुआ? NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारा मुक्त हो गया। अगली विधि हम बता रहे हैं ईथर, प्राथमिक एमीन द्वारा। प्राथमिक एमीनों द्वारा भी हम इसका विचरण कर सकते हैं हैलो एल्केन का। अब प्राथमिक एमीन द्वारा हैलो एल्केन का विचरण कैसे करेंगे? पहले तो हम जानते हैं प्राथमिक एमीन क्या होते हैं। प्राथमिक एमीन हमारे वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एमीन समूह जो है एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। एक एमीन समूह एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। या इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? एमीन से हम यहाँ कर रहे हैं इसका विचरण, मोनो हैलो एल्केन का विचरण किससे कर रहे हैं? एमीन से। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक एमीन हमारे क्या होते हैं? RNH2, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक जो है अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन
एक एल्किल समूह द्वारा होता है प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। यहाँ अमोनिया अर्थात NH3 से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक एल्किल समूह द्वारा हुआ है, इसलिए यह क्या है, प्राथमिक एमीन है। इन प्राथमिक एमीन पर जब नाइट्रोसिल हैलाइड का हम अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रोसिल हैलाइड हमारे क्या होते हैं, NOx। नाइट्रोसिल हैलाइड का जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से R जो है X के साथ विस्थापित होकर के क्या बनाता है, RX अर्थात मोनोहेलोएल्केन प्राप्त होते हैं। और यहाँ से नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, N2 हमारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ का 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O भी हमारा बाहर निकल जाता है। यह होता है एमीन द्वारा मोनोहेलोएल्केन का विचरण, प्राथमिक एमीन द्वारा मोनोहेलोएल्केन का विचरण। हम ऐसे कर सकते हैं, इसका डिफिनीशन कैसे होगा कि प्राथमिक एमीन को नाइट्रोसिल हैलाइड द्वारा अभिक्रिया कराने पर मोनोहेलोएल्केन प्राप्त होते हैं, साथ ही नाइट्रोजन तथा जल मुक्त होता है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। R के जगह पर हम क्या रखते हैं, CH3 रखें, मेथिल समूह रखें, और यहाँ पर क्या है, NH2, और यहाँ X के जगह पर क्लोरीन रखें तो यह क्या बना, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड को जब हम मेथिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड हमको प्राप्त होगा। यहाँ से नाइट्रोजन मुक्त होगा और जल भी मुक्त होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए R के जगह पर हम रख दिए C2H5, यहाँ इथिल समूह लिए और यहाँ हो गया हमारा NH2 प्लस यहाँ पर नाइट्रोसिल क्लोराइड लिए। नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम यूज कर सकते हैं या टिंडल अभिकर्मक को भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, टाइडल अभिकर्मक, और यह बना क्या, C2H5Cl प्लस N2 नाइट्रोजन मुक्त हुआ और यहाँ से जल भी हमारा मुक्त हुआ। यहाँ पर हमारा क्या मिला, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड जो है यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, अगली विधि हम बता रहे हैं आपको ईथर द्वारा। ईथर हमारे क्या होते हैं, यह लास्ट विधि हमारी है मोनोहेलोएल्केन के विचरण की। ईथर द्वारा हमारे ईथर क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं 2 एल्किल समूहों द्वारा जुड़ी होती है, ईथर कहलाते हैं। जैसे कि इसका हम सूत्र होता है, ईथर का सूत्र क्या होता है, RO, 2 एल्किल समूह द्वारा हमारी ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। अब ईथर पर फास्फोरस पेंटाहैलाइड अथवा फास्फोरस ट्राईहैलाइड की अभिक्रिया कराने पर हमको मोनोहेलोएल्केन प्राप्त होते हैं और फास्फोरस के ऑक्सो हैलाइड हमारे मुक्त होते हैं। जैसे कि इसका संरचना सूत्र होता है ROR, यह हमारे क्या है, ईथर। ईथर पर जब हम
फास्फोरस पेंटाहैलाइड का अभिक्रिया कराते हैं, फास्फोरस पेंटाहैलाइड या हम कह सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर हम क्लोराइड नहीं, फास्फोरस पेंटाहैलाइड अर्थात PX5 पेंटाहैलाइड अर्थात हमारा ईथर है और यह है फास्फोरस पेंटाहैलाइड। जब फास्फोरस पेंटाहैलाइड पर ईथर पर फास्फोरस पेंटाहैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमको क्या होता है, दोनों एल्किल समूह यहाँ के दो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होकर के और बनाते हैं 2RX और प्राप्त हमारा होता है, यहाँ पर P बचा, यहाँ ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं तो यह POX3 यह हमारे प्राप्त हुए हाइलो एल्कीन और यह हमारा प्राप्त हुआ फास्फोरस ऑक्सोहैलाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सो, हम ट्राई हैलाइड बोल सकते हैं, फास्फोरस ऑक्सो ट्राई हैलाइड लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। ट्राई हैलाइड, यहाँ 3 हाइड्रोजन है इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई हैलाइड। अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर R के जगह ईथर में जो दोनों R हैं, यहाँ पर एल्किल समूह में R के जगह पर हम रखें मेथिल समूह अर्थात CH3O और CH3, इसको हम बोलते हैं डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर पर हम क्या कर दें, X के जगह पर हम यहाँ रखते हैं Cl, PCl और यहाँ पर X के जगह पर जब हम Cl लिए हैं तो यह क्या हुआ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यह बना 2CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ और यहाँ से POCl3 अर्थात फास्फोरस ऑक्सो ट्राई क्लोराइड, इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सो ट्राई क्लोराइड। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यह बना C2H5, R के जगह पर रखते हैं C2H5 एथिल समूह, यह O है और यहाँ भी हम ले लेते हैं C2H5 एथिल समूह और यह बना P और यहाँ पर Cl5, इसी को रहने देते हैं, या ब्रोमीन भी ले सकते हैं, यहाँ रहने दीजिए, हम ब्रोमीन लेते हैं PBr5, X की जगह पर हम यहाँ क्या लिए हैं, ब्रोमीन लिए हैं, ठीक है। यह है हमारा फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ जब हम डाई एथिल ईथर से अभिक्रिया कराते हैं तो यह बना क्या हमारा 2C2H5Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड यहाँ से प्राप्त हुआ और यह फास्फोरस ऑक्सो ट्राई ब्रोमाइड प्राप्त हुआ POBr3। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आज हैलोएल्केन के विचरण की कई सारी विधियों को हम जाने